राजस्थान बास्केटबॉल संघ ने इस बार खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए, खिलाड़ियों में नई ऊर्जा पैदा करने के लिए, खिलाड़ियों में निखार लाने के लिए एक ऐसे कार्य को अंजाम दिया है जिसकी सर्वत्र केवल प्रशंसा ही नहीं है, दूसरे खेलों ने भी इस प्रयास को, इस नवाचार को जो है वो एडॉप्ट किया है और दूसरे खेलों में भी लागू करने की बात कह रहे हैं। हम बात कर रहे हैं सीकर के इंडोर स्टेडियम में खड़े होकर के राजस्थान बास्केटबॉल द्वारा आयोजित इस 30 खिलाड़ियों के विशेष कैंप की। ये एक कैंप नेशनल स्तर के खिलाड़ियों को ऊर्जा प्रदान करके उनको आगे बढ़ाने के लिए 4 कोचेज लगा करके यहाँ पर उनको प्रशिक्षण दिया गया है। ये जो कैंप है लगभग पिछले 15 दिन से लगातार चल रहा है। आज इस कैंप का समापन होना है। इस कैंप में अभी राष्ट्रीय प्रशिक्षक जो है राजस्थान बास्केटबॉल के, जिनको विश्व पितामह कहा जा सकता है, भवन सिंह जी राठौड़, वो भी यहाँ मौजूद है और राजस्थान बास्केटबॉल संघ के प्रदेशाध्यक्ष एडवोकेट अजीत सिंह राठौड़ भी यहाँ चल करके आए हैं। अभी वर्तमान में 30 खिलाड़ियों ने जो प्रशिक्षण लिया है, ये 2 सितंबर से अगले 9 सितंबर तक पंजाब के लुधियाना में 75वीं जूनियर बास्केटबॉल प्रतियोगिता के लिए इसमें से ही टीम का चयन करके और भेजी जाएगी। ये जो नवाचार किया गया है, निसंदेह इस नवाचार के जो परिणाम है वो बेहतर आएंगे। हालांकि राठौड़ का खुद का मानना है, खुद का कहना है कि हम लगातार जो है वो बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। राजस्थान की जो 5 टीमों में से 4 टीम लगातार जो है वो मेडल ला रही है, किसी न किसी रूप में स्वर्ण है, रजत है, आपके जो है ब्रॉन्ज है। ये मेडल लगातार पिछले 3-4 साल से है राजस्थान की टीमें लेती आई है। सीनियर टीम की जहां बात आती है तो सीनियर टीम का भी इस बार जो है इतने आसान्वित है इनको लेकर के कि भाई कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में पोजीशन लगने वाली है। साथ ही अपन अगर व्यवस्थाओं की बात करें, सुविधाओं की बात करें, तो यहाँ के जो खिलाड़ी हैं उनकी जो मांग है वो ये है कि हर जिला स्तर पर एक इंडोर स्टेडियम हो तो खेलों में निखार आए। खिलाड़ियों को अच्छी सुविधा देंगे तो खिलाड़ी अपना बेहतर प्रदर्शन जो है वो कर पाएंगे और प्रदेश के लिए, देश के लिए ओलंपिक जैसी प्रतियोगिताओं में भी मेडल लेकर के आएंगे। आइए आपको सुनाते हैं इस दौरान सीकर जिला खेल अधिकारी प्रकाश गोदारा और इस शिविर के प्रमुख प्रशिक्षक अयूब खान और नवनीत चौधरी ने क्या कहा। जिला खेल अधिकारी हैं सीकर जिले के, आपके जिले में राजस्थान बास्केटबॉल एसोसिएशन द्वारा एक नवाचार किया गया, पहली बार यहाँ राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। किस तरीके से इसको आप देख रहे हैं और खिलाड़ियों के लिए कैसे सीख रहे हैं? ये सर नेशनल का जो बास्केटबॉल का प्रशिक्षण शिविर हमें सीकर जिले को मिला है, ये सबसे पहले तो राजस्थान बास्केटबॉल संघ को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि सीकर जिले को इस चीज़ के लिए चयनित किया। दूसरी चीज़ सर, जो जालंधर में टूर्नामेंट हो रही है वो भी इंडोर हॉल में होगी। राजस्थान में अभी वर्तमान में अपने पास में इंडोर सुविधाएं बहुत कम है, इसीलिए हमने मिलकर सीकर बास्केटबॉल संघ और राजस्थान बास्केटबॉल संघ ने एक प्लान बनाया था कि भाई एक इंडोर के अंदर ऐसी सुविधाएं अपने नेशनल कैंप के रूप में यहाँ दी जाए, तो इससे बच्चों को वही चीज़ वहाँ जो खेलने को मिल रही है वही चीज़ यहाँ खेलने को मिलेगी, तो उसके लिए हमें बहुत अच्छा लगेगा और उसके अकॉर्डिंग हमारे प्रशिक्षण की सुविधा जो मिलेगी वो हमारे वहाँ नेशनल के अंदर जो परिणाम आएंगे तो उसके अंदर एक बेहतर सफलता मिलेगी उस परिणाम से। सीकर जिला बास्केटबॉल को लेकर भी काफी अग्रणी जिला में माना जाता है। आपको जिला खेल अधिकारी खेलों का किस तरीके का यहाँ पर है और क्या रहे? बास्केटबॉल नो डाउट पिछले कई दशकों से मान लो कि बास्केटबॉल ने इंटरनेशनल प्लेयर दिए हैं, अर्जुन अवार्ड भी दिए हैं। बास्केटबॉल के जो नामी गिरामी खिलाड़ी जो देश को दिए हैं उसमें से ज़्यादातर लोग खिलाड़ी सीकर के हैं, मगर सीकर जिले के अंदर दूसरे खेलों के भी खिलाड़ियों को नकारा नहीं जा सकता। जैसे अपन ने बजरंग सिंह जी ठाकुर का नाम ले लीजिए, सुरेश जी मिश्रा का नाम ले लीजिए, अपन बॉक्सिंग में भी नाम ले तो अपने द्रोणाचार्य अवार्डी भी अपने पास में सागरमल्ली घायल हैं, और भी कई खेल हैं जिसने अपने नाम का अलग अलग पर्चा फहराया है। कुश्ती में भी हमारे राजेंद्र सिंह जी ने अर्जुन अवार्ड प्राप्त किया है, तो दूसरे खेल भी रहे, मगर सीकर का ग्राउंड एस के ग्राउंड में चलता है। इसके अंदर जिला संघ प्रयासरत है, जो हमारे पूर्व जिला खेल अधिकारी भवन सिंह जी हैं, ईश्वर सिंह जी हैं, उन लोगों के अथक प्रयास है, जिला बास्केटबॉल संघ का अथक प्रयास है। इसलिए बास्केटबॉल का 24 घंटे ग्राउंड चलने की वजह से बास्केटबॉल के ग्राउंड निकलते हैं, खिलाड़ी भी निकलते हैं। बास्केटबॉल के लगभग यहाँ सीकर जिले में कम से कम 20 ग्राउंड चलते हैं, दूसरे खेलों के अंदर ऐसा पॉसिबल नहीं है। एथलेटिक्स में भी देखो आपको रिजल्ट मिलने का है, अभी सिंथेटिक ग्राउंड जो हमारा बना है उससे बेहतर परिणाम मिलेंगे, रिजल्ट मिलेंगे, खिलाड़ियों को भी अच्छा फाउंडेशन मिलेगा।
बाकी खेलों के लिए हम प्रयासरत हैं। मैं एक वॉलीबॉल प्रशिक्षक के रूप में यहाँ पे कार्यरत था, तो हमने भी यहाँ अपने ग्राउंड के 2 वर्ल्ड कप के खिलाड़ी दिए हैं, इंटरनेशनल खिलाड़ी दिए हैं। एक जो बैंक में नौकरी करते हैं, दूसरे खिलाड़ी हैं वो आर्मी के अंदर खेलते हैं, उन्होंने वर्ल्ड कप भी जीता आर्मी के अंदर रह के। तो नो डाउट दूसरे खेलों में भी खिलाड़ी तो मिलते हैं, मगर जो मेन सिक्कर की समस्या ये है कि दूसरे खिलाड़ियों में कोच और खिलाड़ियों का ग्राउंड का मिलना ये बड़ा दुभर है। इसलिए हमने प्रयास किए कि हमारे जो पार्ट टाइम कोचेज लगे हैं ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करवाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे ग्राउंड चलें। इसी से हमें बास्केटबॉल के जैसे बाकी खेलों में भी अपने को आगे आने का मौका मिलेगा। ये जो कैंप है इसकी रूपरेखा क्या रही और किस तरीके का ये जो है वो कैंप आयोजन रहा? ये जूनियर नेशनल का कैंप था, फिटनेस कैंप, जो कि नेशनल से पूर्व यहाँ लगाया गया आरबीए के द्वारा, राजस्थान बास्केटबॉल एसोसिएशन के द्वारा। और सीकर में ये बड़े हर्ष की बात है कि पहली बार ये नेशनल कैंप आयोजित किया गया है, जिसमें हमें भी मज़ा आया और बच्चों को एक नवाचार और ट्रेनिंग के लिए इंडोर स्टेडियम और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर भी मिला, जिससे बच्चों को भी काफ़ी मोटिवेशन मिला और हमें भी मज़ा आया। बाकी हम 4 कोच नियुक्त थे इसमें, जिसमें मैं, जसवंत जी, मोहम्मद शाहिद और राजेंद्र सिंह, चारों कोचों ने मिलके और इस कैंप को मतलब बखूबी अंजाम दिया। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि निस्संदेह ये जो राजस्थान की टीम है ये इसको इससे काफ़ी फायदा होगा और ये मेडल लेके ही वापस आएगी जालंधर। आज कैंप का जो है वो समापन होने जा रहा है, क्या रहा पूरा, किस तरीके का कैंप रहा, कितने दिन चला? राजस्थान में गत कई वर्षों से हमारी टीमें राष्ट्रीय स्तर पर मेडल ला रही है और उसको लगातार मेंटेन रखने के लिए राजस्थान बास्केटबॉल एसोसिएशन लगातार प्रयासरत है। तो इसी कड़ी के अंदर अब की बार जूनियर लेवल टूर्नामेंट के बाद से ही श्री अजीत सिंह जी राठौड़ अध्यक्ष साहब ने ये कहा कि इनके फिटनेस और अन्य जो भी बेसिक चीज़ें फंडामेंटल्स के लिए हमें अलग से तैयारी करनी चाहिए। तो उन्होंने राजस्थान बास्केटबॉल के मुख्य प्रशिक्षक श्री भवन सिंह जी शेखावत सर से चर्चा की, तो उन्होंने यहाँ पे कैंप लगाना, किसी कर में कैंप लगवा लेते हैं, यहाँ अच्छी सुविधाएं देंगे जिससे सारे बच्चों को तैयार किया जा सके। तो यहाँ इन 30 बच्चों का कैंप लगाया गया था। प्रतियोगिता पूर्व ये प्रथम प्रशिक्षण शिविर है। इस कैंप के अंदर इन लड़कों पे स्पेशली कंडीशनिंग की मेहनत की गई है कि जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं इनके, उनको इम्प्रूव करने के लिए कैंप लगाया गया है। ये 4 जुलाई से शुरू हुआ था और ये आज 19 जुलाई को इसका समापन हो रहा है। और सभी बच्चों को बहुत अच्छी स्किल्स, 3 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी हैं और जो इस समय NIS कोच हैं उनकी देखरेख में मुख्य निर्देशन श्री भवन सिंह शेखावत सर का रहा और उन्होंने बहुत ही अच्छे से इन बच्चों को तैयारी करवाई है। ये तैयारी उम्मीद है कि आगे आने वाले राष्ट्रीय स्तर टूर्नामेंट में इसकी मेहनत देखने को मिलेगी।